नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो घमासान चला उससे आप वाकिफ होंगे, लेकिन इस बीच जो दो तीन चीजें घटी वो दरअसल अपने आप में बड़ी सनसनीखेज है और उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहली तो ये कि जो लोग दिल्ली कूच पर अड़े हुए थे उन्होंने अपना फैसला क्यों बदल दिया। चूंकि 21 फरवरी को आपने देखा किस तरीके से रार छिड़ी हुई थी कि मानेंगे नहीं, और उसी के लिए बकायदे बख्तरबंद गाड़ियां मंगाई गई किसानों की तरफ से। अब जो ये कह रहे थे कि हम बिना उस पार गए और दिल्ली पहुंचे नहीं मानेंगे, उन्होंने अब अपना मन क्यों बदल दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा कि आप देखिए कि जो वहां किसान जुटे वो प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने जो अपना ट्वीट किया है उस ट्वीट में वो कई बड़े खुलासे कर रहे हैं। तो वो क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बात इस पर भी होगी कि ये जो गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार के बीच पत्राचार हुआ है, उस पत्राचार में अब आप देखिए कि खुद जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान वो सामने आ गए हैं और वो जो कह रहे हैं दरअसल उसे भी जानना समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है उसमें राजनीतिक एंगल तो निकल कर आ ही रहा है। तो वो क्या है, अब इन तीनों मुद्दों पर हम लोग बात करें उससे पहले 22 जो फरवरी की तारीख है, ये तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के लिहाज से। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उनकी एक बड़ी बैठक होने जा रही है 22 फरवरी को, और उस बैठक में दरअसल बहुत कुछ तय होगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक चीज मान कर चलिए कि ये जो तमाम किसान संगठन है इनमें आपस में रसाकसी है, और अब जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसमें होड़ इस बात की लग गई है कि कौन इसकी अगुवाई करेगा। तो इस लिहाज से भी ये जो 22 फरवरी की मीटिंग है वो महत्वपूर्ण है। और इसी में जो गुरनाम सिंह चड़ूनी वाला धड़ा है, उन लोगों ने भी आह्वान किया है कि हरियाणा में वो लोग जो है आप एक तरह से कहें कि चक्का जाम वगैरह करेंगे 2 घंटे के लिए, सांकेतिक है। और वो इसलिए करेंगे चूंकि खनौरी में जो घटना हुई है उस घटना के बाबत इस तरह की चीजें गुरनाम चड़ूनी गुट की तरफ से की जाएंगी। और इधर एसकेएम में की बैठक होगी, उसमें जो कुछ निर्णय हो वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर जो लोग दिल्ली कूच को लेकर एकदम डटे हुए थे उन्होंने अपना फैसला क्यों बदला, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल पर हम आए उससे पहले जो हरियाणा पुलिस ने चीजें उजागर की हैं उस पर भी हम लोग एक बार की बात कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि साहब जो है प्रशासन ने हमारा दमन किया और गोले ओले दागे और तमाम चीजें, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भी खुलासे किए हैं। पुलिस का दावा है कि दाता सिंह खरौनी बॉर्डर पर किसानों ने डाला मिर्च पाउडर, बरसाए लाठी डंडे। अब आगे मैं भी इस पर आऊंगा कि डिटेलिंग में, पहले खबर बता दूं आपको। दाता सिंह खनौरी सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया और मिर्च पाउडर डालकर पराली जलाई, साथ में लाठी डंडे से पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पथराव भी किया। करीब 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। हम प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील करते हैं, हरियाणा पुलिस। अब आप देखिए कि ये बड़ा सवाल पैदा कर रहा है कि इस तरह की चीजें हो कैसे रही हैं। अब पुलिस कह रही कि हम ही को पीट दिया गया, और आप देखिए कि पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और एक या संभवतः 2 लोगों का निधन भी हुआ है। अब यह गंभीर प्रश्न पैदा कर रहा है, और यह क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 रिपोर्ट आ चुकी है इंटेलिजेंस की। एक रिपोर्ट 11-12 फरवरी को आई है और दूसरी रिपोर्ट जो है वो 20 फरवरी को आई है। वो दोनों रिपोर्ट बड़ी चिंताजनक है क्योंकि उसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि दरअसल ये जो जुटान हो रहा है, इस जुटान में उपद्रवी तत्व घुस रहे हैं, और ये उपद्रवी तत्व जो है ये जाहिर सी बात है कि अराजकता फैलाने के लिए आ रहे हैं।
अब ये जो अराजक माहौल बनाया गया, क्या उस माहौल के पीछे ये लोग थे? ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आप देखिए पीछे का भी जो आंदोलन था, जो 2021 में हुआ किसान आंदोलन, उसमें खालिस्तानी तत्व घुस गए थे और ये इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी। दरअसल उसी रिपोर्ट को देखते हुए फिर प्रधानमंत्री को लगा कि नहीं साहब, पहले देश बचाया जाना जरूरी है, उसके बाद में बाकी चीजों से निपट लिया जाएगा। क्योंकि यहां पर तो आप जान ही रहे हैं कि खालिस्तानियों को किस तरह की फंडिंग होती है। तो उस तरह के तत्वों से निपटने के लिए, और देखिए ये ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, आपको ध्यान होगा तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की थी। और तब जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले भी थे इस बाबत और खासा चिंता जाहिर की थी। उन्होंने केंद्र सरकार से सहायता भी मांगी थी कि आप जो है हमारे यहां निगरानी बढ़ाइए, हमको और चीजें दीजिए। तो तब भी यही हुआ था और अब भी इसी तरह की सूचना आ रही है कि उपद्रवी तत्व आ गए हैं। तो ये उपद्रवी तत्व कौन है, इसे रेखांकित करना होगा और ये काम उनका है जो वहां पर जुटे हैं, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक हो और चाहे किसान मजदूर संघर्ष समिति हो। अब बड़ी बात यह है कि ये लोग तो जुटे थे इसको लेकर कि साहब हम जो है आगे बढ़ेंगे ही, दिल्ली कूच करेंगे ही। तो इन्होंने मन क्यों बदल लिया? दरअसल उस मन बदलने के पीछे का कारण जो है यही लगता है कि एक तो ये जो उपद्रवी तत्व हैं इन्हें रेखांकित करना होगा। हालांकि ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने उपद्रवी तत्व घुसा दिए हैं, पर जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट तो साफ तौर पर कह रही है, पहले तो खूब तैयारी हुई है और तैयारी उन लोगों ने की जो अराजकता फैलाना चाहते हैं, और दूसरी जो रिपोर्ट 20 फरवरी को पंजाब सरकार को भेजी गई है उसमें तमाम चीजें रेखांकित कर दी गई हैं। अब उस बीच जिस तरह की आप एक तरह के कहें कि उपद्रव की स्थिति पैदा हुई और उसमें आप देखिए कि जो इनके नेता है जगजीत सिंह डल्लेवाल, बताया जा रहा है कि उनको भी चोट चपेट लग गई है। अब कैसे लगी, क्या हुआ, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन लोगों को समर्थन बहुत नहीं मिल रहा है, तमाम इनके जो गुट हैं किसानों के, वो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं लेकिन दिल्ली कूच के साथ वो खड़े नहीं हैं। तो और दूसरा 16 फरवरी का इन्होंने भारत बंद किया और 18 फरवरी का चक्का जाम किया, उसका हासिल कुछ नहीं रहा। यानी कि ना इन्हें जन समर्थन मिल रहा और ना जो इनके अपने गुट हैं उसका इनको समर्थन मिल रहा है। दूसरा हो क्या रहा है कि लुधियाना चूंकि बॉर्डर पे ही कंक्रीट लगा दी गई है, यानी इनको रोक दिया गया है वहां। अब जो 5 किलोमीटर लंबा वहां जुटान हुआ है उसकी वजह से आवाजाही बंद है। तो जो लुधियाना के आप ये कहें कि कारोबारी हैं, उनका भी बड़ा दबाव है कि साहब आपकी वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा, मतलब वहां बड़ा संकट की स्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये तमाम परिस्थितियां बनी हैं, जिसमें एक तो जो आईबी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो भी हो सकती है, चूंकि आप देखिए कि पंजाब सरकार के लोग आए और किसानों से उनकी लंबी बातचीत हुई है। ये सुबह के टाइम में, यानी 11 बजे इन्होंने ऐलान कर रखा था कि हम कुछ करेंगे, उससे पहले का, तो उनको वहां कुछ इनपुट मिला होगा। फिर ये जो तमाम घटनाएं हैं वो, और उसके बाद में सरकार ने कहा कि चलिए आइए वार्ता कर लेते हैं। और तीसरी चीज हमको लग रहा है कि एक तो संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बैठक वगैरह बुलाई है, तो इनको ये भी लग रहा होगा कि हो सकता है उन लोगों का भी समर्थन मिले। फिर जो पूरा माहौल रहा, उस माहौल से जाहिर सी बात है कि एक अलग तरह की परिस्थिति तो पैदा हुई है और उस परिस्थिति ने भी मजबूर किया है। तो कुल मिलाकर इन लोगों ने जो निर्णय लिया है वो यही कि 2 दिन तक इनका दिल्ली कूच स्थगित रहेगा। यानी बृहस्पतिवार और शुक्रवार की शाम को लोग तय करेंगे कि क्या करना, और मुझे लगता है तब तक तमाम जो किसान संगठन है उनसे भी इनकी राय शुमारी हो जाएगी। तो यही 3-4 वजह रही जिसके कारण लगता है कि इन लोगों ने फैसला बदला है। बाकी अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इसमें क्या कुछ होता है। जहां तक बात भगवंत मान की है, तो वो जो चिट्ठी पत्री गई जिसमें कहा गया कि कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको देखिए, तो उसको लेते हुए इनको लग रहा है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र सोच रहा है, तो इसलिए भी वो जो है आमने सामने है। लेकिन ये सब चीजें तो है ही हैं। बड़ी चीज ये है कि ये जो निर्णय हुआ है
2 दिन के स्थगन का, इस पर क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात रहेगी।